मॉनसून की प्रतीक्षा हो रही है और भारत में कुछ जगहों पर प्री मॉनसून मानसून से आने के पहले की बारिश बढ़ रही है। दक्षिण भारत में खास तौर पर, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की सक्रियता भी इस समय बढ़ रही है। उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके कारण कुछ पहाड़ों पर और कुछ मैदानी इलाकों पर बरसात होने की संभावना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 दिन का मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन, और ये बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 11 मई है। 11, 12 और 13 मई को कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। और आपको बता दूं कि मानसून इस बार पहले पहुंचेगा, मानसून इस बार कमजोर रहेगा। ये दो बातें प्रमुखता से उभर कर सामने आ रही हैं। संभावना बन रही है कि 25 मई के आसपास यहां पर पश्चिमी दिशा की हवाएं, जो अभी आप देख रहे हैं उत्तर से आ रही हवाएं, हालांकि 850 हेक्टापास्कल की हवा है, लेकिन 600 हेक्टापास्कल जहां पर 5 डिग्री उत्तरी देशांतर, 5 से 10 डिग्री उत्तरी देशांतर का जो रीजन है, ये वाला हिस्सा, और साथ में 70 से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, 70 से 75, माफ कीजिएगा, 70 से 75 डिग्री। तो यहाँ पर लगभग इस तरह से अगर ब्लॉक बनाए तो इस जगह पर हवा की दिशा का 600 हेक्टापास्कल की ऊंचाई पर, यहाँ पर दबाव पर, प्रेशर पर, यहाँ जो वेस्टर्ली डायरेक्शन होना चाहिए और अच्छी खासी स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की होनी चाहिए। एक प्रमुख पैरामीटर ये भी है मानसून के आने की घोषणा के लिए। तो संभावना है कि 25 मई के आसपास यहाँ पर ये स्थितियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। मानसून भले ही 1-2 दिन देर से आए, लेकिन एक खेती से जुड़ी हुई चीज़ों को समझने और देखने और खेती के लिए ज़्यादातर मौसम पूर्वानुमान लगाने की बात करने वाला हूं मैं। तो इस वजह से मैं ये अपेक्षा करता हूं कि किसान साथियों के हित में यही होगा, खेती के हित में पूरे भारत में यही होगा कि 1-2 दिन देर से आए, 1-2 दिन पहले वापस लौट जाए, चलेगा। सामान्य से कम बरसे चलेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी सही होनी चाहिए। यानी बारिश वाले दिन में लंबा गैप ना हो और बहुत ज़्यादा बारिश कहीं पर, बहुत कम बारिश कहीं पर ना हो। समान वितरण हो और फ्रीक्वेंसी, यानी जो बारिश की संख्या है, बारिश के दिनों की संख्या है, वो सामान्य रहे। उदाहरण के तौर पर भोपाल ले लें, या रायपुर या रांची या पटना लखनऊ या हैदराबाद तेलंगाना में, या बेंगलुरु और मुंबई और अहमदाबाद गांधीनगर, कोई भी जगह हो। ताप मान लीजिए कि जून के महीने में किसी भी जगह पर 10 दिन वर्षा होती है और 100 मिलीमीटर बारिश होती है। तो ये 100 मिलीमीटर बारिश सिर्फ 2 दिन में ना हो, बल्कि उन 10 दिनों में ही हो। भले ही 95 हो, भले ही 90 हो, लेकिन उन 10 दिनों में हो, और उसका जो वितरण रहे वो भी पर्याप्त रहे। तो उससे खेती को फायदा होगा, न कि वहाँ पर 150 मिलीमीटर बारिश होने से और सामान्य से पहले मानसून के आने से। जानेंगे 3 दिनों के मौसम के बारे में, कहाँ-कहाँ अभी कुछ परिवर्तन संभावित है। लेकिन कुछ आंकड़े तापमान के देख लेते हैं, जो परिवर्तन मौसम में हुआ है, उसके कारण किस तरह से गर्मी बढ़ी है। तो कल बाड़मेर में तापमान बीते 24 घंटों में 46.8 डिग्री पहुंचा। इस तरह से भारत का सबसे गर्म स्थान ये रहा, और मुझे लगता है कि पूरे विश्व में यही स्थान होगा सबसे गर्म। जैसलमेर में 46.3 और 46 रहा फलोदी में। रतलाम में 45.5। तो 3 शहर शुरुआत के राजस्थान के, क्योंकि यहाँ पर लंबे समय से ड्राई वेदर है और लगातार धूप का असर बढ़ता जा रहा है। रतलाम मध्य प्रदेश में, सुंदरनगर गुजरात में 45, 44.6 जोधपुर राजस्थान में ही, जलगांव महाराष्ट्र में 44.5, 44.4 बीकानेर, राजकोट में 44.3, 44.1 अमरेली गुजरात में, वडोदरा में 43.6, 43.5 नंदुरबार में, अकोला में 43.4, 43.4 ही चित्तौड़गढ़ में, और अहमदाबाद में भी 43.3 डिग्री सेल्सियस, 43.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया बीते 24 घंटों में। तो गर्मी कहीं ना कहीं इस पूरे पोर्शन में बढ़ी है। ये वाला जो पोर्शन है, इन जगहों पर, यहाँ पर लंबे समय से बरसात हो नहीं रही थी। अभी वैसे देश में कई जगहों पर नहीं हो रही, लेकिन इधर क्या था कि यहाँ पर जब बरसात कई दिनों तक हुई, पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड या छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर भारत के पहाड़ों और कुछ मैदानी भागों पर, तो उसके कारण सरफेस पर नमी थी दोस्तों, और हवा में भी नमी, जाहिर सी बात है हवा में नमी बढ़ जाती है। तो हवा में नमी का जब स्तर ज़्यादा रहता है तो उस दौरान धूप का पूरा प्रभाव नहीं आता। इधर बारिश नहीं हुई थी, तो जैसे ही बारिश आसपास के क्षेत्रों में बंद हुई, यहाँ पर धूप का प्रभाव तेजी से बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ गया। अब देखते हैं यहाँ पर WD का जो प्रभाव है। अभी कुछ बादल दिल्ली के ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं। पहले ये पश्चिम में थे, आगे बढ़े हैं, और फिर से दोपहर के बाद, यानी लगभग 4-5 बजे के बाद, ये जो बादल दिल्ली के ऊपर हैं, आगरा तक पहुंचे हैं, मथुरा और एटा, इटावा, अलीगढ़ और आसपास के भागों पर पहुंचे हैं। संभावना ये है कि अगले कुछ घंटों के बाद, 3-4 घंटों के बाद, शाम के समय ये बादल यहाँ पर फिर से डेवलप होने वाले हैं, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा पर। और हरियाणा पर ये बादल डेवलप होंगे, या पंजाब से लुधियाना, पटियाला होते हुए इधर रोहतक होते हुए और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी से गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल तक पहुंचेंगे।
तो इन बादलों से यहाँ पर कुछ गर्जना के साथ आंधी तूफान के साथ वर्षा हो सकती है। वही स्थिति राजस्थान में श्रीगंगानगर और बीकानेर, चूरू, सीकर, अलवर में दिखाई पड़ सकती है। हनुमानगढ़ में भी संभावना रहेगी। लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर में भी संभावनाएं बन सकती हैं। सिमिलरली जम्मू कश्मीर में भी बादल इस समय बने हुए हैं और शाम को फिर से पैच यहाँ डेवलप होगा। तो जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कई स्थानों पर, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख में छिटपुट जगहों पर बरसात होने की संभावना है। तो जैसे पश्चिम से पूर्व की तरफ करेंगे, बढ़ेंगे आगे, तो यहाँ पर इंटेंसिटी और स्प्रेड दोनों कम होता जाएगा, संभावना भी कम होती जाएगी। उत्तराखंड के पूर्वी जिलों में ड्राई वेदर रहेगा। दिल्ली में भी आंधी तूफान चल सकता है शाम के समय। अभी भी कुछ संभावना इधर आगरा, मथुरा पर है और अलीगढ़, इटावा पर है। बाकी शाम के समय, दोपहर के बाद वाला जो पैच रहेगा, जो स्पेल रहेगा, उसमें दिल्ली भी कवर हो सकता है। चंडीगढ़ में संभावना कम दिखाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार पर लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर, लेकिन बिहार के तराई वाले जिलों और पूर्वी हिस्सों पर चांसेस हैं। और झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा के भागों पर कुछ बादल बनेंगे। इस रीजन पर बादल जो बनेंगे उनसे संभावना बारिश की नहीं है, लेकिन ओडिशा के तटों पर थोड़ी उम्मीद की जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, ये पूरा का पूरा जो रीजन है पूर्वोत्तर का, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी भले यहाँ पर हल्की से मध्यम रहेगी, यानी हल्की मध्यम वर्षा संभावित है। बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम बस लो प्रेशर, कम दबाव बनने वाला है। कम दबाव बनते ही इसका जो प्रेशर रहेगा, इसके कारण यहाँ जो आने वाली हवाएं हैं उनका फ्लो बढ़ जाएगा कोस्टल रीजन पर। तो उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक, यानी कोलकाता से कन्याकुमारी तक कई जगहों पर तेज हवा, बादल ज़्यादा और कहीं कहीं पर बारिश, इस तरह की परिस्थितियां बननी शुरू होंगी और ये सिस्टम ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ऐसा लग रहा है। और यही सिस्टम कहीं ना कहीं मानसून को भारत की तरफ आकर्षित भी करेगा। केरल और तमिलनाडु के आंतरिक रीजन तथा कर्नाटक में कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत बरसात की उम्मीद की जा सकती है। बाकी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों पर ड्राई वेदर रहेगा, हॉट वेदर रहेगा। टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ रहा है, बढ़ता ही रहेगा अगले 24 घंटों में। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, गांधीनगर, मुंबई और नागपुर, रायपुर और पटना, रांची, वाराणसी, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। इसके बाद कल 12 मई की स्थिति देखते हैं। 12 मई को भी बादल यहाँ पर रहेंगे और जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर हल्की वर्षा के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में चांसेस रहेंगे और ऊंचे इलाकों पर, इन पर्वतीय रीजन में हो सकता है कहीं पर हल्की बर्फ पड़ जाए। बहुत ज़्यादा चांस नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत संभावना है। और यहाँ तेज़ हवाएं चलने राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा चंडीगढ़ में, वेस्ट यूपी में भी। वेस्ट यूपी में बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत से लेकर इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद समेत गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, बीकानेर, गंगानगर और पंजाब में लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, इन सभी क्षेत्रों पर कहीं कहीं पर प्री मानसून की आंधी, बारिश और बादलों की गर्जना संभावित है। बिहार के तराई और पूर्वी क्षेत्रों में, झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में इस हवा का प्रभाव दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ये जो ट्रफ बन रही है, ट्रफ से इस हवा का टकराव हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ क्लाउड फॉर्मेशन अच्छा बिहार में हो सकता है। भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, रांची, कोलकाता और आसपास के भागों पर, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, मेघालय से लेकर इन भागों में कई जगहों पर हो सकता है कि प्री मानसून की आंधी, बारिश हो और काल बैसाखी जैसा मौसम यहाँ पर क्रिएट हो जाए इस रीजन में, बिहार और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में। पूर्वोत्तर के शेष भागों में लाइट रेन और मध्य भारत में ओडिशा मुख्यतः ड्राई, छिटपुट बादल, छिटपुट वर्षा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर शुष्क मौसम, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ मध्य क्षेत्रों पर हो सकता है बादल बने, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया से लेकर बैतूल के बीच में, और कहीं कहीं पर हो सकता है बूंदाबांदी, हल्की वर्षा, आंधी तूफान के साथ हो। गुजरात और महाराष्ट्र में हॉट और ड्राई वेदर और दक्षिण भारत में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के ज्यादातर भागों में ड्राई वेदर के बीच में, कोलकाता से तटीय तमिलनाडु के बीच में ये जो कोस्टल पोर्शन है, यहाँ पर हवा की स्पीड बढ़ेगी और क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ पर बढ़ेगा। और साथ में कर्नाटक, केरल में भी कुछ जगहों पर क्लाउड बढ़ेंगे और बारिश हो सकती है। तीसरे दिन देखते हैं 13 मई को ये सिस्टम और इंटेंसिफाई होगा और ज़्यादा हवाएं थ्रो करेगा कोस्टल रीजन पर। आप देख सकते हैं कुछ कोस्टल रीजन के साथ उत्तर की तरफ पहुंचेंगी। तो ये हवाएं यहाँ पर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, चंपारण से लेकर के मेघालय और असम तक के कई हिस्सों में मध्यम से तेज वर्षा दे सकती हैं और साथ में पूर्व उत्तर के बाकी हिस्सों में लाइट रेन होगी। इधर ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय भागों, साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बरसात की शुरुआत थोड़ी सी हो सकती है 13 मई को। और उत्तर प्रदेश के तराई वाले जिलों तथा उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर, पहाड़ों पर और भी हिस्से प्रभावित होंगे। नीचे की तरफ मौसम साफ होने लगेगा, ज़्यादा तो वैसे होगा नहीं, जो भी बादल रहेंगे वो भी हटने लगेंगे। तो पंजाब से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में ड्राई वेदर के बीच में हो सकता है वेस्ट यूपी में कहीं कहीं पर आंधी तूफान के साथ थोड़ी बूंदाबांदी हो। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल के तटों पर बारिश बढ़ेगी, आंध्र प्रदेश के तटों पर हलचल बढ़ेगी, लेकिन बरसात की बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। हाँ, बेंगलुरु समेत जो आंतरिक कर्नाटक के रीजन है, यहाँ पर कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना बन सकती है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। मेरे साथ बने रहिए और बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन पर क्लिक करिए और जो भी मेंबरशिप आपको ठीक लगती है उसके लिए आप चुन सकते हैं। कमेंट में अपनी बात लिखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको ये जानकारी ठीक लगी है तो। नमस्कार।